दोस्तों, स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यहाँ पर हमें खंड 1 दिया गया है, मानसिक योग्यता परीक्षण। यहाँ पर हमें 4 आकृतियां दी गई हैं, उनमें से हमें सबसे अलग आकृति बतानी है। तो दोस्तों चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हमें पता है कि बल्ब जो है वो प्रकाश देता है, लैंप से भी रोशनी मिलती है, कैंडल से भी रोशनी मिलती है, पर जो आपका प्लग होता है वो रोशनी नहीं देता। तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर हमें दिया गया है, शेप्स कुछ इस तरह से दी गई हैं, ए, यू, क्यू, सी। ए के अंदर आप देखें स्ट्रेट लाइंस है, कोई कर्व यहाँ पे नहीं दी गई है। अगर आप यू को देखें, यू के अंदर एक कर्व जैसी बनी हुई है, एक गोलाई जैसी बनी हुई है। क्यू के अंदर भी गोलाई जैसी बनी हुई है। गोलाई को आप इस तरह से कर्व की फॉर्म में समझ सकते हैं। सी के अंदर भी एक कर्व की फॉर्म बनी हुई है, यानी ये गोलाई जैसी बनी हुई है। ए के अंदर गोलाई नहीं है, तो ए आपका सही जवाब। दोस्तों तीसरे सवाल के अंदर अगर आप दूसरी, तीसरी, चौथी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, पर यदि आप पहली ऑप्शन को देखें तो दोनों आकृतियां अलग अलग हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 जो है वो सही जवाब रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में क्या दिया गया है, यहां पर आप इसको एक बाल्टी समझ सकते हैं। बाल्टी के अंदर दूसरी बाल्टी रखी है, वह दूसरी बाल्टी आपकी टेढ़ी करके रखी है। दूसरे ऑप्शन में बाल्टी के अंदर बाल्टी तो रखी है, बट वो उल्टी करके रखी है। तीसरे सवाल में बाल्टी के अंदर बाल्टी रखी है, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो सही मैच कर रहा है। चौथे ऑप्शन में बाल्टी के अंदर बाल्टी रखी है, वो टेढ़ी करके रखी है। तो सही जवाब दोस्तों, आपका जो सही जवाब रहने वाला है वो तीसरा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि दोनों बाल्टियां सीधी हैं। तो ऑप्शन 3 आपका राइट चॉइस रहने। चलिए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 में यहां पर हमें समस्या आकृति दी गई है और आपको उस समस्या आकृति के मिलती जुलती जो उत्तर आकृति में से कोई आकृति आपको छांटकर बताएं। दोस्तों 5वें सवाल के अंदर समस्या आकृति के अंदर ऊपर वाला गोलू देखिए, वो आपको देखना है। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिगर में मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में आपको ऊपर वाला गोलू नहीं मिल रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला गोलू हमें पहली ऑप्शन में भी मिल रहा है, सेकंड में भी, थर्ड में भी। अभी मिडिल वाली चाबी देखिए उल्टी है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, तो थर्ड चॉइस आपका राइट रहने वाला है। दोस्तों छठे सवाल में आप क्या देखेंगे कि जो लेफ्ट वाला ऊपर वाला कोना है वहां पे एक टोपी जैसी बनी हुई है। तो टोपी हमें फर्स्ट और सेकंड फिगर में मिल रही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी चेक करते हैं, डैश चेक करते हैं, लेफ्ट वाला डैश जो नीचे है इसमें भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ वाला चॉइस भी हमने एलिमिनेट कर दिया। सबसे इजी ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। अच्छा टी वाला, राइट में जो टी है, राइट में जो टी है, ठीक है। अच्छा गोलू राइट में, चलो ठीक है। बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट चॉइस है, सेकंड आपका रॉन्ग चॉइस। दोस्तों 7वें सवाल में समस्या आकृति के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाला चांद जैसे आपको दिख रहा है, चांद जैसा लग रहा है ये वाला और नीचे वाला चांद। तो देखो ये पहली ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है, और थर्ड में भी है, और फोर्थ में भी है, ठीक है। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है, तो थर्ड चॉइस नहीं हो सकता आपका, ठीक है। फोर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट में रेक्टेंगल नहीं है, राइट में हमारा रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकंड चॉइस भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट चॉइस रहने वाला है। दोस्तों 8वें सवाल के अंदर हमें समस्या आकृति दी गई है, तो समस्या आकृति में पहले 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं फर्स्ट ऑप्शन में भी हैं, सेकंड में भी है, थर्ड नहीं हो सकती, थर्ड में 2 रेखाएं हैं। अभी समस्या आकृति में बड़ा गोला जो है लेफ्ट में है, तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है जी। बड़ा गोला आपका लेफ्ट में, सेकंड हो सकता है, फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, साफ साफ दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं भाग 3 की तरफ। भाग 3 में आपको 9 से 12 तक एक समस्या आकृति दी गई है, और समस्या आकृति में आपको एक समस्या आकृति का एक भाग गायब है, वहां पर आपको पैटर्न पूरा करना है। यहाँ पे ट्रिक पता क्या है, ट्रिक यही है, आप गुणा का साइन बना के देखो। गुणा का साइन बना के देखोगे तो
कोनों पे जो फिगर हैं वो एक जैसे होंगे, ऊपर नीचे जो फिगर हैं वो अलग अलग हैं। पैटर्न यही है, कोनों पे जो फिगर हैं वो अलग अलग बन रहे हैं और ऊपर और नीचे देखोगे तो फिगर अलग अलग होंगे। फिगर तो यहाँ पे दो ही हैं, एक टेढ़ी इस साइड को है और टेढ़ी उस साइड को है रेखा। तो इस तरह से अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो ऑप्शन 1 आपका राइट चॉइस रहने वाला है। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 10वें सवाल की तरफ। 10वें सवाल में पैटर्न किस तरह से पूरा होगा। पहले हमने रेक्टेंगल पूरा कर लिया, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी इसको मानो आप। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये जो शेडेड पोर्शन था वो हमने पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिया। आप देख रहे हैं एक पैटर्न पूरा एक कंप्लीट फिगर जैसा बनता दिख रहा है। अभी पहले हमने स्क्वायर कंप्लीट करा, शेडेड पोर्शन कंप्लीट करा, अभी हमें एक लाइन भी कंप्लीट करनी है। लाइन लगाई और एक गोलू जैसा लगा दिया, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। फर्स्ट भी मैच नहीं कर रहा, थर्ड भी मैच नहीं कर रहा, फोर्थ भी मैच नहीं कर रहा, सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 11वें सवाल की तरफ। 11वें सवाल में पैटर्न किस तरह से कंप्लीट होगा उसको पहले समझिए। यहां पर एक स्क्वायर जैसा दिया हुआ है, पहले हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, स्क्वायर बना लिया, और ऊपर से दो लाइनें आ रही हैं उनको भी हमने मैच कर दिया नीचे, और इस तरह से अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक लाइन और है जो बीच में यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा कंप्लीट फिगर यहाँ पे एक पैटर्न पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से हमने, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कौन सा मैचिंग कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। सेकंड भी मैच नहीं कर रहा, थर्ड भी मैच नहीं कर रहा, फोर्थ भी मैच नहीं कर रहा, सो ऑप्शन 1 इज राइट। चलिए दोस्तों, अब 12वें सवाल को देखते हैं। यहां पर हमें पैटर्न किस तरह से कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बड़ा फिगर देखिए, यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो आउटर सर्कल है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा जो एक डिजाइन जो था एक बनने लगेगा। और इस तरह से हमने बाहर वाला सर्कल पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी हमें अंदर वाला डिजाइन भी कंप्लीट करना है, तो अंदर वाला डिजाइन इस तरह से कंप्लीट होगा कि ये लाइन हमें कर्व इस तरह से लेनी पड़ेगी, और ये हमने ड्रॉ करी, तो उसके बाद एक लाइन हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। उस तरह से यहाँ पे आप डिजाइन देखें तो यहाँ पर हमें एक सर्कल, शेडेड सर्कल यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। और ये हम देखें तो हमें कौन सा जो ऑप्शन है जो परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, ऑप्शन यदि आप थर्ड देखें तो थर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट नहीं हो सकती यहाँ पे। ऑप्शन थर्ड भी मैच नहीं करा, सो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट चॉइस। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको भाग 4 की तरफ। भाग 4 में आपको 3 समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में दी गई हैं। आपको वो चौथी आकृति बतानी है जो उस श्रृंखला को, जो सीरीज को पूरा। प्रश्न संख्या 13 में यहाँ पे आपको कितनी रेखाएं दिख रही हैं। यहाँ पे आपको 2 रेखाएं दिख रही हैं। यहाँ पर आपको कितनी रेखाएं दिख रही हैं, 3। और यहाँ पर आपको कितनी रेखाएं दिख रही हैं, 4। तो अगली आकृतियों में ऑब्वियसली 5 रेखाएं होंगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 आपका राइट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि वहां पर 5 रेखाएं हैं। ऑप्शन थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 6 रेखाएं हैं। सेकंड भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 रेखाएं हैं। 1 भी नहीं हो सकता, वहां पे 4 रेखाएं हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर समस्या आकृति के अंदर हम देखें तो किस तरह से सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। यहां पर 1 जो आपको यहां पे दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो अपनी पोजीशन वो स्वैप कर लेगा, यहां पर आ जाएगी। अब थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 यहां पर आ जाएगा। थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वहां पर 1 आ जाएगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज एरो इस तरह से हमारा चलता है। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 की पोजीशन जहां पर आई तो उस हिसाब से हमें पता लग रहा है कि ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा थर्ड भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी। अगर हम 2 की मूवमेंट देखें तो 2 की मूवमेंट से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, पर यदि हम 3 की मूवमेंट देखें, 3 को यदि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपको साफ साफ पता लगेगा 4th ऑप्शन आपका राइट चॉइस है और सेकंड चॉइस आपका रॉन्ग चॉइस।
चलिए दोस्तों देखते हैं 15वें सवाल को। 15वें सवाल के अंदर आपको एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के ऊपर एक गोलू लगाया है। यहाँ पे पैटर्न किस तरह से बनेगा, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है गोलू को। इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना तो उस हिसाब से आपको साफ साफ पता लगेगा। ऑप्शन 1 आपका राइट चॉइस रहने वाला। चलिए दोस्तों चलते हैं 16वें सवाल की तरफ। 16वें सवाल में यहाँ पर एक प्लस का साइन दिया है समस्या आकृति में और एक झंडा सा दिया है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो झंडा यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे झंडा यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो झंडा यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन 1 में आ जाएगा। ट्रिक यही है, आपको रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करना है बट थोड़ा थोड़ा करना है, पूरा रोटेट नहीं कर देना है। चलिए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं भाग 5 की तरफ। यहाँ पर पहली आकृति का संबंध दूसरी से है तो तीसरी का संबंध किस उत्तर आकृति के साथ होगा। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 17वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इन दो फिगर के अंदर क्या परस्पर संबंध है। ऊपर वाली लाइन यदि हम गायब कर दें तो हमें दूसरे वाला फिगर मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो रेक्टेंगल या स्क्वायर दिया था उसके ऊपर से लाइन गायब करो तो यहाँ पे ऑप्शन 4 रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी चॉइस नहीं रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चश्मा जो है हम आंखों पे लगाते हैं, चश्मा हम आंखों पे लगाते हैं तो ये हमारा रिलेशन बन गया। तो हमें बताना है कानों से क्या करते हैं, कानों में हम झुमके पहनते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द राइट। चलिए अब ले चलते हैं आपको 19वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर फिगर दिया गया है, दूसरे फिगर में क्या किया, गोलू लगा दिए नीचे लेफ्ट में। तो ट्राइंगल दिया था तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में भी वैसे ही करेंगे, लेफ्ट में नीचे गोलू लगा देंगे। ऑप्शन 3 आपका राइट चॉइस रह जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज राइट चॉइस, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं। चलिए 20वें सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहले दो फिगर्स का क्या परस्पर रिलेशन है। तो यहाँ पे जो बीच वाला ट्रायंगल है, सबसे छोटा वाला ट्रायंगल है, सबसे अंदर था ना, जो सबसे अंदर वाला ट्रायंगल था वो सबसे बाहर आ जाएगा और उससे वाला जो बाहर वाला रेक्टेंगल था वो उससे अंदर आ जाएगा और सबसे बाहर वाला सर्कल सबसे अंदर आ जाएगा। तो ये रिलेशन बना। उसी तरह से यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। सबसे अंदर क्या था, रेक्टेंगल, वो सबसे बाहर आ गया। उससे अंदर क्या था, स्क्वायर, वो उसके बाहर आ गया। और सबसे बाहर क्या था, सबसे बाहर आपका ये हेक्सागन था, वो सबसे अंदर आ गया। सो उस हिसाब से देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट चॉइस। फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, ऑप्शन 2 इज राइट। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको छठे भाग की तरफ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक यहाँ पर समस्या आकृति आपको दी गई है, उसका एक पोर्शन गायब है और उत्तर आकृति में से वो पोर्शन आपको ढूंढना है। यहाँ पर 21वें प्रश्न में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ये जो मिसिंग पोर्शन है वहां पे लाइंस ड्रॉ कीजिए। थोड़ी अच्छी से यहाँ पे लाइंस जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मिसिंग पोर्शन मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे राइट चॉइस रहने वाला है, सेकंड भी राइट चॉइस नहीं है, थर्ड और फोर्थ भी नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 22वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो मिसिंग पोर्शन है यहाँ पर सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए और जहां पर जैसे मिसिंग पोर्शंस के जो ये वाले पोर्शन है यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको ना एक पोर्शन सा दिखेगा और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो मिसिंग पोर्शन है वो दिख जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, सेकंड मैच नहीं कर रहा, थर्ड भी, फोर्थ तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 23वें सवाल की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सर्कल था इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सर्कल हमारा बन गया। अब ये जो अंदर की तरफ लाइंस है ना इनको ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ये जो अंदर वाली लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमें ना एक मिसिंग पोर्शन दिखाई देगा और मिसिंग पोर्शन अगर आप ध्यान से देखें ना तो आपका परफेक्टली जो मैच कर रहा है ऑप्शन 2 मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 मैच नहीं कर रहा, थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं और फोर्थ तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन 2 इज राइट चॉइस। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 24वें सवाल की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर इस फिगर का हम आउटर पोर्शन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर बना लिया, आउटर पोर्शन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली लाइंस हैं इनको ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम अंदर वाली लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से इस तरह से इसको शेड कर देना है, तो हमें ना एक मिसिंग पोर्शन दिखाई देगा। अगर आप इस मिसिंग पोर्शन को देखें तो ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 लग रहा है कि ऑप्शन 1 है, बट ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट चॉइस रहने वाला है। ऑप्शन 1 क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लाइंस है ना वो टेढ़ी सी थी, और ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। ये वाली लाइन सीधी है ऑप्शन सेकंड के अंदर, ऑप्शन 1 इसीलिए रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल मैच नहीं करे, सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट चॉइस। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको भाग 7 की तरफ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक यहाँ पर एक समस्या आकृति दी गई है और हमें उस समस्या आकृति का मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब XY प्लेन पर बताना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 25वें प्रश्न से। हमें पता है मिरर इमेज के अंदर क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज होती है वो राइट हैंड साइड में आ जाती है, और यहाँ पर एरो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, तो जब इसकी मिरर इमेज करेंगे तो ये एरो कहां पर आ जाएगा, एरो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकती। और उसी हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा चॉइस हो सकता है, अगर हम देखें तो एरो हमारा, अगर हम अप्रोप्रिएट देखें तो कौन सा चॉइस मैच कर रहा है, मैच ऑप्शन सेकंड बिल्कुल मैच कर रहा है। थर्ड यहाँ पे एरो पोजीशन ठीक नहीं है, और थर्ड चॉइस नहीं हो सकता, फोर्थ में नहीं हो सकता, सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट चॉइस। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। यहाँ पर हमें मिरर इमेज दी गई है। मिरर इमेज हमें पता है जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज होती है वो राइट हैंड साइड में आ जाती है, और जो राइट हैंड साइड वाली चीज होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर एम की पोजीशन, एम हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, जब इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो ये कहां पर आ जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ऑप्शन सेकेंड भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन थर्ड देंगे बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन फोर्थ भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन थर्ड इज राइट चॉइस। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 27वें प्रश्न की तरफ। यहां पर हमें मिरर इमेज बतानी है। यहाँ पे टॉप और बॉटम तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम देखें जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में थी, तो ये लाइन कहाँ आनी चाहिए, राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें देखें तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल मैच नहीं करा, ऑप्शन सेकंड भी बिल्कुल मैच नहीं करा, और ऑप्शन थर्ड जो बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन फोर्थ भी मैच कर रहा है, बट यहाँ पे टॉप और बॉटम भी चेंज हुए हैं, जबकि मिरर इमेज में टॉप और बॉटम सेम रहते हैं। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 28 की तरफ। यहाँ पर इस प्रश्न संख्या को करने से पहले आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए। और ट्रिक क्या है, मान लीजिए आपकी कोई लाइन है वो टेढ़ी है, और ये आपकी इस तरफ को टेढ़ी है। जब इसकी हम समस्या आकृति को, मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टेढ़ी है, तो जब इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो ये दूसरी साइड को टेढ़ी हो जाएगी। तो ये इस प्रश्न को करने का ट्रिक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो साफ साफ हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा रहेगा। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शेडेड पोर्शन और खाली पोर्शन जो बीच में दिया है उसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमें ये ट्रिक तो पहले पता लग गया। हमारी XY प्लेन पे जब हम मिरर इमेज निकालेंगे तो पहले आकृति लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टेढ़ी थी, जब मिरर इमेज निकालेंगे तो दूसरी तरफ को हमारी टेढ़ी हो जाएगी आकृति। अब शेडेड पोर्शन पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर था, और खाली पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड मान के चल सकते हैं, तो वो भी स्वैप कर जाएगा पोर्शन। जब हम आकृति को टेढ़ी करेंगे तो शेडेड पोर्शन भी स्विच कर जाएगा, दूसरी साइड को राइट हैंड साइड को आ जाएगा, और खाली पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन 1 इज राइट चॉइस। ऑप्शन सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ऑप्शन फोर्थ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको 8वें भाग की तरफ, जहां पर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक यहाँ पर एक समस्या आकृतियां दी गई हैं, जहां पर कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है, उसको पंच किया जाता है, और आपको बताना है उस कागज के टुकड़े को खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति मिलेगी। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 29 की तरफ। यहाँ पर हमने क्या किया, एरो दिया था राइट हैंड साइड को, तो हमने कागज के टुकड़े को राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, पंच किया,
तो हमने यहाँ पे एक लाइन इस तरह से और यहाँ पर नीचे हमने एक स्क्वायर जैसा बना दिया, पंच करा। अब उस कागज के टुकड़े को यदि हम खोलेंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा। कौन सा चॉइस मैच करेगा? ऑप्शन थर्ड मैच करेगा। ऑप्शन वन भी मैच नहीं करेगा, सेकंड भी मैच, फोर्थ भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे ये जो लाइन थी उसकी वजह से वहां पर ये वाली शेप बनी, और यहाँ पे ये जो बीच में स्क्वायर जैसा था, यहाँ पे दो स्क्वायर हमारे यहाँ पर बने। तो यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रिक आप बता सकते हो, जहां पर हमने स्क्वायर को पंच करा है ना, वहां पर हमने एक बार फोल्ड करा था, तो एक बार फोल्ड करा तो दो स्क्वायर बने, और वहां पर हम दो बार फोल्ड करते तो हमारे चार स्क्वायर बनते। तो ऑप्शन थर्ड इज दी राइट चॉइस। यहां पर हमने कागज का टुकड़ा लिया, यहां पर सबसे पहले एक्स फिगर में क्या दिया है, राइट हैंड साइड की तरफ एरो दिया है, तो कागज के टुकड़े को हम राइट हैंड साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हमें जो एरो दिया है ना, उस साइड को हम क्या करेंगे, एरो को मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे ना सर्कल से पंच करेंगे। अब इस कागज के टुकड़े को खोलेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है दो गोलू ऊपर है, दो गोलू नीचे है। सो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट चॉइस। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ऑप्शन फोर्थ इज दी। यहाँ पर 31वें प्रश्न में राइट हैंड साइड की तरफ कागज के टुकड़े को मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा, फिर हमने पंच करा, इस तरह से लाइंस हमने पंच करी और कागज के टुकड़े को खोला। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन वन इज राइट चॉइस, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं। सो ऑप्शन वन इज राइट चॉइस। चलिए दोस्तों बात करते हैं 32वें प्रश्न की। यहाँ पर कागज का टुकड़ा लिया, फिर हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा, फिर बाई फिगर में क्या किया, हमने राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ा, फिर जेड फिगर में हमने क्या किया, हमने इसको कागज के टुकड़े को पंच करा, फिर हमने क्या किया, फिर उस कागज के टुकड़े को हमने खोला। तो हमने देखा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है। फर्स्ट भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 9वें भाग की तरफ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 से 36 तक यहाँ पर हमें पूछा गया है, समस्या आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बनी उत्तर आकृति को चुने। इस प्रश्न में पहला टुकड़ा यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आ गया, और ये वाला अगर इसको दूसरा टुकड़ा माने तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे दूसरी आकृति में ढूंढने पर यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है, ट्रायंगल वाला पोर्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ये वाला पोर्शन है यहाँ पर मिल जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज दी राइट चॉइस। ऑप्शन वन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन थर्ड भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, और ऑप्शन फोर्थ भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन सेकंड इज दी राइट। प्रश्न संख्या 34 में अगर हम पहले टुकड़े को देखें तो अगर ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन थर्ड के अंदर आपको ये आराम से मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल हमें यहाँ पर आराम से मिल गया, ये वाला ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला गोलू हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट चॉइस। ऑप्शन वन तो बिल्कुल मैच नहीं करा, सेकंड और फोर्थ भी बिल्कुल मैच नहीं करे। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 35वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पहला टुकड़ा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मैच कर जाएगा, सेकंड टुकड़ा यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड वाला पोर्शन यहाँ पे मिल जाएगा, फोर्थ वाला ट्रायंगल यहाँ पर मिल जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट चॉइस। फर्स्ट सेकंड फोर्थ रॉन्ग है, थर्ड इज द राइट चॉइस। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 36वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कहाँ पर मिल जाएंगे, तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें ये वाला ट्रायंगल, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन। सो ऑप्शन वन हमारा राइट चॉइस है, बाकी सारे रॉन्ग चॉइस है। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 10वें भाग की तरफ, जहां पर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक आपको बताना है कि समस्या आकृति किस उत्तर आकृति में छिपी हुई है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 37 की। यहाँ पर हम यदि केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें क्या बन जाएगा, आकृति कुछ इस तरह से बन जाएगी, और ये देखिए यहाँ पर हमारा हिडन पोर्शन हमें मिल गया। तो हिडन पोर्शन मिल गया तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट चॉइस है, ऑप्शन वन सेकंड और फोर्थ रॉन्ग चॉइस है। सो ऑप्शन थर्ड इज दी राइट। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 की। यहाँ पर यदि केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हिडन पोर्शन किस तरह से मिलेगा। ऑप्शन फोर्थ के अंदर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और कुछ ए बन जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज राइट चॉइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर रॉन्ग चॉइस।
चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 39वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हिडन पोर्शन किस तरह से निकलेगा। ऑप्शन थर्ड में यदि हम देखें, ये लाइन ड्रॉ करें, कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हिडन पोर्शन हमें मिल रहा है। सो ऑप्शन थर्ड राइट चॉइस है, बाकी सारे रॉन्ग चॉइस हैं। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 40वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर यदि हम देखें तो एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसके ऊपर दो लाइंस दी हुई हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो दो स्क्वायर ज्यादातर हमें अप्रोक्सीमेटली जो मिल रहे हैं वो हमें ऑप्शन सेकंड के अंदर ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो मैच करेगा वो ऑप्शन सेकंड ही मैच करेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन सेकंड इज द ओनली चॉइस, ओनली चॉइस। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से लाइन यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है। सो ऑप्शन सेकंड इज द ओनली चॉइस, बाकी सारी रॉन्ग। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस नवोदय एग्जाम की जल्दी ही आने वाली हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको स्टडी मटेरियल समय समय पर मिलता रहे।